अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायो की पेपर स्कीम 9th क्लास के उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में शार्ट क्वेश्चन ऑलरेडी जो है मैं शेयर कर चुका हूँ। तो वो आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में वो वीडियोस जो है आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप शार्ट क्वेश्चन और पेपर स्कीम वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है 9th क्लास बायो के वो शेयर करने जा रहा हूँ पेपर स्कीम के मुताबिक। मतलब जिस तरह आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज, उसी तरह जो है मैं आप लोगों के साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो आप लोगों को बावर करवाना चाहता हूँ वो ये कि जितने भी बायो के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें जिन क्वेश्चंस में डायाग्राम जो है वो बनी हुई हैं, उन डायाग्राम्स को आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। मतलब वो डायाग्राम कैसे बनानी है, उसको लेबल लेबल कैसे करना है, तो डायाग्राम को आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है। पेपर में सवाल जो है वो आपसे जब पूछा जाएगा तो साथ जो है आपको ये कहा जाएगा कि इसकी डायग्राम जो है उसकी मदद से इसका जवाब दें। तो लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मोस्टली क्वेश्चन के जो हैं वो डायग्राम साथ बनती हैं। तो गैस की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आप लोगों का एमसीक्यूज़ का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 1 और 4 में से जो है वो पूछा जाएगा। तो टोटल जो है ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके आगे मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है, वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जिनके आगे सिर्फ इम्पोर्टेंट मेंशन है वो थोड़े लेस इम्पोर्टेंट हैं। और जिनके आगे कुछ भी नहीं जो मेंशन किया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट के अलावा, तो वो क्वेश्चन भी पेपर्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन अच्छी तरह करेंगे तो आप न सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन कीजिएगा, बल्कि जो मेंशन मैंने नहीं किए हुए इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, तब आप वो भी सारे कीजिएगा। अगर आप जो है तीनों क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 करना चाहते हैं, तब जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट वाले जो है वो क्वेश्चन जो है तैयार कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, इसका सवाल है बायोलॉजी की शाखें बयान कीजिए और दूसरे मज़ामीन से या दूसरे साइंसेस से इसका ताल्लुक लिखें। तो डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स, ये मिस्टेक है, इट्स ब्रांचेस। कोई भी 4 ब्रांचेस अक्सर आती हैं। आल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने थंबनेल पर भी मेंशन किया है। उसके बाद है बायोलॉजी से मुंसलिक क्विज से 4 पेशों की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो आप लोग जो अगर 2 क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6, उस लिहाज से ये 7 वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आप सारे चैप्टर करेंगे तो उस लिहाज से 10 से 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद है चंद मुसलमान साइंसदानों की बायोलॉजी में खिदमात बयान कीजिए। डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िंदगी की तंजीम के आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल बयान करें। एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 इकसाम बयान करें। डिफाइन या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का इसका जो बी पार्ट है या बे पार्ट है, सेल वॉल और न्यूक्लियस पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अफ़आल बयान कीजिए। नील्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की वजाहत कीजिए। राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आल्सो डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लास्टिड्स की तारीफ कीजिए और इसकी 3 इकसाम की वजाहत करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्लास्टिड्स, आल्सो एक्सप्लेन प्लास्टिड्स टाइप्स। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपरेटस की साख्तें और अफ़ाल बयान कीजिए। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी अपरेटस। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मुशाहबत और फ़र्क लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ की इकसाम के साथ वजाहत करें।
डिफाइन एपिथेलियल टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज, आल्सो डिस्क्राइब देयर टाइप्स। उसके बाद है कंपाउंड टिश्यूज की तारीफ कीजिए और वस्कुलर पौधे में पाए जाने वाले कंपाउंड टिश्यूज की वजाहत कीजिए। डिफाइन कंपाउंड टिश्यूज एंड आल्सो डिस्क्राइब कंपाउंड टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन वस्कुलर प्लांट्स। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको बता दूं कि चैप्टर 3 और 7 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करें और इसकी अहमियत बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, आल्सो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है और इसकी ज़रूरत अहमियत क्या है। नीड्स क्लासिफिकेशन के मकासद और उसूलों की वजाहत करें। Define classification and its importance. Also describe rules and objectives of classification. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी के निज़ाम मरातिब पर मुख्तसर नोट लिखें। व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, एक्सप्लेन इट। उसके बाद है जानदारों की 5 किंगडम की नुमाया खसूसियात बयान कीजिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। बायनोमियल नोमेनकल्चर के मकासद और असूल बयान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द importance and objectives of binomial nomenclature. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या मुराद है। नीज जानदारों के लिए की क्या अहमियत है। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आल्सो राइट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी क्या है, वजाहत करें। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी का जरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटीपी, इंटरप्ट दैट एटीपी इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में 4 फर्क लिखें। राइट डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें, इसके मैकेनिज्म मतलब लाइट रिएक्शन जो है वो बयान करें और लाइट रिएक्शन का जो है वो मैकेनिज्म लिखना है और साथ जो है डार्क रिएक्शन जो है एज अ कैल्विन साइकिल पर नोट लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट नोट ऑन इट्स मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म एंड डार्क रिएक्शन। उसके बाद है रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, इसकी इकसाम पर तफसीली नोट लिखें या उनमें फ़र्क लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेस्पिरेशन, राइट ए नोट और डिफरेंस ऑफ इट्स टाइप्स। उसके बाद है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बयान कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की इकसाम और अहमियत बयान कीजिए। राइट टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो 2 इकसाम है, अल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन वाले। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है। फोटोसिंथेसिस के अमल पर असरअंदाज होने वाले लिमिटिंग फैक्टर पर नोट लिखें। व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, एक्सप्लेन लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्लोरोफिल और रोशनी का फोटोसिंथेसिस पर असर बयान करें। राइट द इफेक्ट और रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 और 9 जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। पौधे की काश्त में खादों की अहमियत बयान करें। नीज खादों या फर्टिलाइजर की इकसाम जो है वो भी बयान करें। डिफाइन फर्टिलाइजर एंड टाइप्स। आल्सो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पर नोट लिखें। राइट द नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है इंसानी गज़ा में शामिल विटामिन की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी विटामिन हैं उनमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा बार पेपर में सिर्फ विटामिन ए जो है उस पर डिटेल पूछी जाती है, उसके सोर्सेज वगैरह। राइट द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन इन ह्यूमन डाइट। और यहाँ भी लिखा हुआ है विटामिन ए जो है वो ज़्यादातर अकेला भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पानी और डाइटरी फाइबर इंसानी खुराक में किस हद तक अहम है। हाउ इम्पोर्टेंट वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन डाइट। उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन के असरात और प्रोटीन एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियों की तफसील लिखें। राइट द इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड आल्सो राइट इन डिटेल डिसीजेस काज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुराक की डाइजेशन में ओरल कैविटी के किरदार पर बहस कीजिए। राइट द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इंसान के मैदे की साख्त और अफ़ाल बयान कीजिए। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्टोमच। इंसानी जिगर के अफ़ाल बयान कीजिए। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है।
उसके बाद है एलिमेंट्री कनाल या गिट की मुख्तलिफ बीमारी पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट डिसीज काज बाय एलिमेंट्री कनाल। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो है वो 8 हो गया। लास्ट चैप्टर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बे पार्ट या बी पार्ट, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपरेशन की तारीफ और स्टोमीटर के खुलने और बंद होने से इस अमल का ताल्लुक बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन ट्रांसपरेशन रिलेटेड विद सेल सरफेस एंड विद स्टोमीटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद है ट्रांसपरेशन की तारीफ ही है, ट्रांसपरेशन की तारीफ करें। ट्रांसपरेशन पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? Define transpiration and describe the factors that speed of transportation। फिर है पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट का प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड एक्सप्लेन। उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की वजाहत करें। एक्सप्लेन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद है ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी ओ पर नोट लिखें। नीज आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप के वसूल कुनंदा को कौन से ग्रुप से खून दिया जा सकता है। मतलब पूरा ए पी ओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उस पर नोट लिखना है। उसके बाद इंसान के दिल की साख बयान करें और दिल में खून की सर्कुलेशन पर नोट लिखें। ये जो ब्लड प्लाज्मा है क्वेश्चन ये भी अक्सर आ जाता है। राइट अ नोट ऑन हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। उसके बाद आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज की साख्तें और फाल बयान करें। या फिर ब्लड वेसल्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जा सकता है। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। आल्सो राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स। उसके बाद है मायोकार्डियल इंफारेक्शन पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन मायोकार्डियल इंफारेक्शन। तो लास्ट में है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इन पर नोट लिखना है तफसीली। तो ये आप लोगों का जो है 9th बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनके मैं फिर बता रहा हूँ। डायग्राम जो है इनकी लाजमी करनी है, जो लेबल शुदा डायग्राम है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएं, शार्ट क्वेश्चन पे भी डायग्राम जो है उनको लेबल करने के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग में तो आप जो भी लॉन्ग करेंगे उसकी डायग्राम अगर हुई तो उसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो तैयार करना है। और साथ जो है आप लोगों को जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई से दो क्वेश्चन जो है आप लोग 5, 6, 7 में से कोई से दो क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे तो 4 चैप्टर बनते हैं। तो आपको फिर वो 4 चैप्टर जो है पूरे तैयार करने पड़ेंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट पे ना रहिएगा। अगर आप जो है 6 चैप्टर में सारे करते हैं फिर जो आप वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। कोशिश करें सारे वैसे क्वेश्चन करें क्योंकि जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन शेयर किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका गेस्ट पेपर जो है शेयर हो चुका है और जो रहते हैं वो भी शेयर हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।